अपेक्षित नहीं रहता सामान्य जनों की, और उसमें नदी में तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा। सभी हमारे सैनिक राज्य मोचन दल के नीचे एक व्यक्ति डूबने के उपरांत कहीं पर है, जिसे देखिए बरसात शुरू हो चुका और कहीं ना कहीं बरसात होने के बाद जो आपदाएं और विपत्तियां आती है उसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार तैयार होने की बात कहता है और तैयार भी रहता है। इस बार भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम अपने दल बल के साथ पूरी तैयारियों के साथ आज मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में तमाम विपत्तियों से लड़ने हेतु अपने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और कैसे बचाव का कार्य किया जाए। हमारे साथ एसडीआरएफ के प्रमुख सिंह साहब है, उन्हीं से हम सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसी तैयारी है सर इस बार। देखिए हमारे 29 लोगों के एसडीआरएफ की टीम है और 7 बोट है हमारे पास। इसके अलावा अन्य जो जीवन रक्षक जो सामग्री होती है जैसे लाइफ बॉय हो गया, लाइफ जैकेट हो गया, स्कालाइट हो गया, कटर हो गया, टॉर्च हो गया, स्कूबा डीप डाइविंग सूट हो गया, इत्यादि से हम लैस हैं। और कहीं भी हमारे 24 घंटे कंट्रोल रूम बना हुआ है जो 24 घंटे कार्यरत है। कहीं भी आपदा की स्थिति निर्मित होने पे तुरंत हम रेस्क्यू करने में सक्षम हैं। पिछले बार हमने देखा आप लोगों की मेहनत दिख रही थी, चाहे वो बारिश में जब निचली बस्तियों में पानी भर गया था या नदी में भी लगातार आप लोग मेहनत किए। इस बार भी डटे हो, तो कितने जवान इस बार अतिरिक्त हैं और क्या कुछ तैयारी आप लोगों की संसाधनों को लेकर? देखिए 29 तो हमारे एसडीआरएफ के जवान हैं। इसके अलावा 30 जवान हमने होमगार्ड से भी रखे हुए हैं। तो लगभग हमने अपनी संख्या जो है पिछली बार के अपेक्षा दुगनी कर ली है। और संसाधन भी पिछली बार हमारे पास 4 बोट थी, इस बार हमारे पास 7 बोट है। तो हम लोग पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सक्षम हैं। डेंजर जोन की बात की जाए तो अमूमन डेंजर जोन आप लोगों के नज़रों में क्या होता है? डेंजर जोन मीन्स जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो निचले स्तर के रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे बाढ़ का पानी अक्सर चला जाता है। इसके अलावा जो अचानक से पानी छोड़ने पे भी जैसे तंदुला डैम से पानी छोड़ा जाता है। इसके अलावा नाथ गांव से भी 2-3 डैम है, वहाँ से भी पानी छोड़ा जाता है। तो उससे स्थिति जो है अचानक बिगड़ती है। तो उससे हम लोग निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और कोटवार और सरपंच इत्यादि के द्वारा उनको एक तरह से मुनादी भी कराई जा रही है। क्या नए इक्विपमेंट्स आप लोगों को इस बार मिले हैं? नए इक्विपमेंट में हमें एक रबर बोट और एक एचडीपी बोट मिला हुआ है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तो नहीं, हमारे पास संसाधन पहले से भी है। इसके अलावा कुछ अपने अंडर वाटर कैमरा भी हमको मिला हुआ है। कलेक्टर मैडम और एसपी सर भी आप लोगों के साथ बोट में बैठ के जो ड्रिल था मॉक ड्रिल उसका हिस्सा बने, तो कैसा अनुभव उनका रहा और आप लोगों से बातचीत के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन हर समय हमारे लिए हौसला अफजाई का रहता है। उनके आने से हमें काम करने का एक और जज्बा मिलता है कि हमें अपने काम को अच्छे ढंग से और करना है। और जो कमियां भी रहती हैं वो भी हमें बताते हैं, तो हमें अपनी कमियों को सुधारने का भी मौका मिलता है। एसडीआरएफ की बात करें तो अगर पिछले साल की तुलना करें तो कितने जीवन को, जिंदगी को आप लोगों ने बचाया है रेस्क्यू करके? देखिए पूरे संभाग में हमारी एसडीआरएफ की टीम जाती है और लगभग पिछले साल तो ज़्यादा नहीं, करीब 300-400 लोगों को बचाया था। इसके पहले जो है 2022 में लगभग हम लोगों ने 800 लोगों को हमने सुरक्षित निकाला था। इसके अलावा अक्सर जो भी डूबने वाले मृत व्यक्ति हैं 200 से 300 लोगों को हमने पूरे संभाग में उनको सर्चिंग करके पुलिस को सौंपा है। संसाधन अगर ना हो तो कैसे घरेलू चीज़ों से भी बचाव किया जा सकता है, उसको भी आप लोगों ने बताया, तो क्या कहेंगे लोगों के लिए? जी बिल्कुल, अगर आपके पास देखिए सभी लोगों के पास मोटर बोट और लाइफ बॉय लाइफ जैकेट नहीं है, तो उनके पास घरेलू जो चीज़ें हैं, जो यूज़ की चीज़ें हैं, अनयूज़ हो जाती हैं बाद में, जैसे कि बोतल हो गया, जरिकेन हो गया और बांस की जो अपनी पटरी हो गई, केले के तने हो गए, तो इन इत्यादि से भी आप उनको टाइट करके और उसको बांध के गले में पहन के आप आसानी से जो है आप तैर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। रेस्क्यू टीम आने तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। आम लोगों के लिए जो नदी के आसपास रहते हैं, निचली बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए उनके लिए हम लोग का यही मैसेज है
कि एक तो अलर्टनेस के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहे। जैसे अलर्ट हो जाता है तो अपना जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको समेट के इकट्ठा करें और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। जैसे अलर्टनेस आता है वैसे जो भी उनके शेल्टर्स होम बने हुए हैं शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, वहाँ पे सुरक्षित रूप से आने में हमारा सहयोग करें। चलिए, और भी लोग बैठे हैं बोट में और जैसा एसडीआरएफ की तैयारी है उसका जायजा ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर 2 मिनट थोड़ा सा इधर आइए। रॉबिन जी थोड़ा सा उस तरफ आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर। सर आप भी पूरी तैयारियों को आपने देखा है, कैसे मॉक ड्रिल हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बरसात आने वाला है ना, और हमारी पूरी टीम तैयार है, जिसका आपने अभी मॉक ड्रिल पे देख लिया है हमारी तैयारियों को कि किस तरह से हमने तैयारी कर रखी है। सारे हमने बोट तैयार कर लिए हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है, और जैसे भी होगा सिचुएशन आएगी अगर, तो हम उससे निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। तो नदियों की बात करें तो जैसे पूरा संभाग आप लोग देख रहे हैं, तो संभाग को देखते हुए जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि जब पानी जैसे ही आपके घर में घुसना शुरू कर दे, आप उसी समय ही उस घर को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। समय का इंतज़ार ना करें, जिससे कि आप उनसे बचाव के पहले ही सुरक्षा की तकनीक अपना लें। तो चलिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एसडीआरएफ की तैयारियां लगभग पूरी है और आज मॉक ड्रिल करके संदेश भी दिया जा रहा है कि हम तैयार हैं, किसी भी विपत्ति आपदा से निपटने के लिए तैयार है। और नागेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तैयारियों की बात उन्होंने बताई। बहरहाल आने वाले दिनों में कैसी तैयारी उनकी, इस तैयारियों का जायजा भी हम लेंगे और किस प्रकार से जो तैयारी, क्या कुछ संसाधन उसका उपयोग हो रहा है, तमाम चीज़ों की भी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।